विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए तथा एम्पियर मैक्सवेल के समीकरण को लिखिए। तो विस्थापन धारा अपनी क्या थी? जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होता है, अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा बोलते हैं। सीधी बात है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न हुई धारा को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। याद हो गया? ठीक है। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा बोलती है। ये अपन को पता है कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद में विस्थापन धारा के लिए व्यंजक करना है, तो उसके लिए हमने क्या लिया? संधारित्र लिए। संधारित्र को हमने क्या किया? आवेशित किया। तो टी समय में क्यू आवेश प्लेटों पर क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही आप संधारित्र को क्या करोगे? आवेशित करोगे। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएंगे? आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र, चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है, क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और पृष्ठीय आवेश घनत्व से हम क्या जानते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एस, मतलब ए। ठीक है, ये हम जानते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा का मान क्या आएगा? Q अपॉन ए आएगा Q अपॉन ए आएगा, और एप्सिलॉन 0 अपना सेम आएगा। हमने क्या किया? E को सेम लिख दिया, E अपना जाकेता रहेगा, बराबर जाकेता Q, सिग्मा की जगह सिग्मा का मान Q अपॉन ए, सिग्मा की जगह सिग्मा का मान हमने Q अपॉन ए रख दिया, और इनटू में एप्सिलॉन 0 अपना सेम है। ये आपको पता है। ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया था? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर निकाली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर बराबर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर बराबर DE अपॉन dt आ जाएगा। ये निकालता है परिवर्तन को अपन ऐसे निकालते, DE अपॉन dt, मतलब समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर निकाल ली। अब E की जगह पे हम E का मान रख देंगे। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर क्या आया अपना? DE अपॉन dt आया बराबर अपना जाकेता E की वैल्यू, E के स्थान पे E की वैल्यू क्या आई? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गई। ये अपन ने मान रख दिया। अपन ने D अपॉन dt सेम लिखा रहने दिया, D अपॉन dt अपना सेम रहेगा, D अपॉन dt अपना सेम रहेगा। E के स्थान पे E का मान रख दिया, हमने रख दिया। अब इसके बाद में हमें पता है कि dq अपॉन dt का मान क्या होता है? धारा I। आवेश प्रवाह, समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो हमें dq अपॉन dt चाहिए, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? DE अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका मान हम क्या रख देंगे? सॉरी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन 0। यहाँ पे क्या आएगा? DQ अपॉन dt आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं DQ अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है? I और D होता है। तो इसको हम कहाँ पहुंचा देंगे? इसके गुणा में। ये बटे में तो कहाँ में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? DE अपॉन dt, और ये कहाँ आ गया? गुणा में, a इंटू एप्सिलॉन 0 गुणा में आ गया। क्यों लाए इसको हम गुणा में? क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? E इंटू a, मतलब विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू ds। अपन ने पढ़ा है E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, पढ़ा था अपन ने। तो E इंटू ds इज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे क्या है? a क्या है आपका? ऐसी है। आप चाहो तो यहाँ पे a की जगह ऐसे ही रखा रहने देना, ठीक है, चाहो आप तो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो E इंटू a इज इक्वल टू क्या होता है? फाई होता है। तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे ले आए। तो इज इक्वल टू इसका मान हमने क्या रख दिया? ID, विस्थापन धारा रख दिया। अब a को हम इसके अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि गुणा में है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन 0 आपका बाहर रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा? DEA अपॉन क्या आ जाएगा? यहाँ पे dt आ जाएगा इज इक्वल टू ID आपका सेम रहेगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन 0, इसके स्थान पे इसका मान क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पाई E इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू a
होता है तो ई इंटू ए का मान हम क्या रख देंगे बाई ई। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया डी अपॉन डी टी अपना सेम रहेगा। यहाँ पे हमने क्या रख दिया पाई रख दिया और इज इक्वल टू में क्या आया आई डी। अपन ने पहले पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से ही विस्थापन धारा बनती है, इसलिए हमें विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो ये आपका आंसर है।